हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 4 लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप लोग बिहार दरोगा और बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो बिहार एसआई यानी दरोगा का 26 दिसंबर का है। उससे पहले आप लोग को ये बुक हम ख़त्म कर देंगे सिर्फ 5 दिन में। दोस्तों अगर आप लोग बीपीएससी और बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो ये बुक आप लोग ज़रूर एक बार पढ़िएगा। दोस्तों एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो आप लोग हमारे साथ यानी प्रश्न और आंसर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों डिटेल्स नहीं करेंगे क्योंकि एक सेट अगर डिटेल्स करते हैं तो उसमें लगभग 1 घंटे लग जाएगा, लेकिन हम अगर क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उसमें सिर्फ 1 घंटे में 5 सेट सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो अपनी क्षमता मापने के लिए क्वेश्चन आंसर ज़रूर कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो कितना सही होता है। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर करना मत भूलिएगा। आज हम सेट यानी 1 से 5 इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के प्रथम प्रश्न पर। दोस्तों अगर आप लोग इसका यानी प्रैक्टिस के लिए से PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम NKYGK मास्टर सर्च करके आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस बुक में 30 प्रैक्टिस सेट है, यानी 22 प्रैक्टिस सेट है और 8 जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो मार्केट में उपलब्ध है, तो आप लोग ज़रूर खरीदिएगा। चलिए आज के टेस्ट सीरीज नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, यानी 5 टेस्ट इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रथम प्रश्न देखिए क्या है कि क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी यानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाई थी, यानी धर्मचक्र जिन बिहार जो है ये कहाँ बनवाई थी। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आप लोग को 3 सेकेंड सोचने को मिलेगा, तो आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सारनाथ हो जाएगा, जो कि गोविंद चंद्र गढ़वाल ने अपनी रानी कुमार देवी के लिए धर्मचक्र जिन बिहार का निर्माण कराया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी, यानी बुद्ध जो है वो कहाँ नहीं गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी डी हो जाएगा, उज्जैन में यानी बुद्ध कभी नहीं गया था, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए, यानी ये कुंभा जो कि प्राचीन यानी आधुनिक नाम काबुल है, कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है, ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये अफगानिस्तान में स्थित है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा 1 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, किस शिलालेख यानी अभिलेख में अशोक बौद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है, यानी किस अभिलेख में अशोक बौद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी भाब्रू लघु शिलालेख में बौद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। नेक्स्ट है, वह शासक जिसने साहित्य कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया था, वो कौन सा शासक था जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया था। तो इसका आंसर परमार भोज हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है, यानी चोल के सिक्कों पर यानी सिक्का यानी चोलों के सिक्के पर उत्कीर्ण नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी हाथी जो है वो चोलों के सिक्के पर उत्कीर्ण नहीं है, जबकि मत्स्य यानी मछली धनुष चिता ये सभी उत्कीर्ण है, जबकि हाथी उत्कीर्ण नहीं है। तो आंसर डी हो जाएगा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी के रचना किसने की, यानी तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, इसका करेक्ट हो जाएगा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट है, दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक कौन था, यानी दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी हसन गंगू ने 1347 ईस्वी को बहमनी राज का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था, यानी सिराजुद्दौला जो है ये यानी लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी प्लासी के युद्ध में, जो कि 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन है, यानी अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन है जो कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी स्विट्जरलैंड हो जाएगा आंसर करेक्ट।
सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया? तो सदाबहार नामक आम को नई किस्म विकसित किसने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सुमन ने विकसित किया। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यानी किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? यानी सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि निम्न को कालानुक्रम सजाइए। तो सबसे पहले जो देखिए क्रिप्स मिशन दोस्तों ये 1942 में हुआ था, जबकि गांधी इरविन 1931 में हुआ था। देश के विभाजन 1947 में हुआ था और साइमन कमीशन 1930 को भारत आया था, यानी 1927 को साइमन कमीशन 1927 को भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी 3, 2, 1 और 4। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सी 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुआ था? यानी 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के साथ हुआ था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मौलवी ने 1857 क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदुल्ला ने जिहाद का संज्ञा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेबा अच्छी तरह से जाने जाते हैं, करेबा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये केसर की कृषि के लिए करेबा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक को पहचान कीजिए। यानी मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव के कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा यानी पृथ्वी के परिक्रमण और अपनी धुरी पर झुकाव के कारण मौसम परिवर्तन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? तो समुद्र तल पर दोस्तों 1013.25 मिलीबार दबाव डाला जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा 1013.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? यानी कौन दक्षिण पश्चिम मानसून का शुरुआत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध पूर्वी धारा। दोस्तों इस वीडियो का जो कि लक्ष्य हम रखते हैं यानी 1000 लाइक का और सिर्फ 500 सब्सक्राइब का लक्ष्य रखते हैं। दोस्तों हम आप लोग को लक्ष्य रखते हैं कि ये बुक जो है वो 5 दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप लोग को भी लक्ष्य रखना होगा कि हर वीडियो पे आप लोग सिर्फ 500 सब्सक्राइब का लक्ष्य पूरा कीजिए और 1000 लाइक का जो कि लक्ष्य पूरा कीजिए। दोस्तों इतना लक्ष्य तो आप यानी बहुत छोटा लक्ष्य है तो आप लोग ज़रूर पूरा कीजिएगा। दोस्तों इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग को भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों 5 दिन के अंदर इस बुक को हम ख़त्म कर देने वाले हैं, जो कि किसी चैनल पर ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ इसी चैनल पर आप लोग को 5 दिन के अंदर इस बुक को यानी सॉल्व मिलने वाला है। तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। देखिए क्वेश्चन है, कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जर्मन सहयोग से दोस्तों ये राउरकेला यानी इस्पात संयंत्र जो है ये जर्मन के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों ये केरल है। तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया अमोनिया उत्पादक करिबिको संयंत्र स्थापित ये कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये गैस ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है? तो ये गैस ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कथन यानी ये किसका कथन है कि मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा? किसने कहा मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा? तो ये इम्यूनियल ने कहा था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खगोलविद के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में
आकाशगंगा की लगभग कुल संख्या कितनी है? तो आकाशगंगा की लगभग कुल संख्या दोस्तों ये 100 से 200 अरब है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला मिलान सही नहीं है, तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा। स्लेट जो है ये अवसादी चट्टान है, जो कि बलुआ पत्थर दिया हुआ है, तो ये गलत दिया हुआ है, यानी अवसादी चट्टान होना चाहिए। जबकि शिस्ट जो है ये सेल है, ये सही है। संखमरमर चूना पत्थर है, ये सही है। क्वार्टजाइट ये बलुआ पत्थर है, तो ये तीनों सही है, जबकि ये जो कि रॉन्ग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? तो सबसे छोटा दिन दोस्तों ये बुध पर होता है, तो आंसर सी हो जाएगा, जो कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध, और ये 88 दिन में जो कि परिक्रमा करते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश भूमिबद्ध यानी भूभाग से घिरा हुआ है? तो दोस्तों ये जो है ये हंगरी जो है ये भूमिबद्ध देश है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियाँ पाई जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय महासागर के पश्चिमी तट पर हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थिति तंत्रों में से सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? यानी प्राथमिक उत्पादन किसका सबसे अधिक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी शैवाल, तल और भित्तियों को जो कि प्राथमिक उत्पादक जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडार में समृद्धि नहीं है? यानी पेट्रोल के भंडार में समृद्धि नहीं है, तो आंसर मोरक्को हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी न्यायिक विवर्धन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए एक सदृश नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी महाभियोग प्रक्रिया जो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्य का भाग कितना होता है? दोस्तों जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद के मनोनीत सदस्य कितना भाग होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कुल सदस्य का 1/6 भाग होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्य पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यानी सी नंबर, यानी राज्य में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों का वित्तीय निर्भरता, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में ग्राम शासन जो है दोस्तों ये एक प्रतिनिधि मूलक शासन का है, तो आंसर बी हो जाएगा। यानी सॉरी दोस्तों आंसर दो यानी ए और बी हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन और प्रतिनिधि मूलक शासन हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा, एक और दो हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सार्वजनिक लेखा समिति के लिए, जो कि इसका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन बजट का सही अर्थ प्रकट करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी यह एक अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं साधनों का ब्यौरा है, जो कि बजट का यानी सही अर्थ बताता है, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है? संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये संवैधानिक के यानी प्रावधानों के अनुरूप शासन करना, विधि का शासन करना, नागरिक अधिकार करना, समिति शासन करना, ये नहीं सभी जो कि संवैधानिक शासन का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौम्बिक का कार्यशैली अपनाई जाती है? लौम्बिक का कार्यशैली अपनाई जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी दबाव समूह द्वारा लौम्बिक की कार्यशैली अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी शक्तियों का पृथक्करण करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? यानी सर्वाधिक ऋणी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ये सर्वाधिक ऋणी है, तो आंसर सी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों का समर्थक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचल रहता है, इनमें से किस संरक्षण नियम के तुल्य है?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कोणीय संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छोटा ठोस गोलक का गेंद श्यान द्रव में गिराया जाता है या अंततः एक समान वेग में चलता है जो कहलाता है। तो दोस्तों ये जो कहलाता है ये सीमांत वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये सीमांत वेग कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? तो पृथ्वी जो एक दिन यानी इसका जो हो जाएगा सूत्र 2π√L/r/g हो जाएगा, जो कि एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो हसोंग 8 का परीक्षण दोस्तों किस देश ने किया? तो ये उत्तर कोरिया ने किया। तो आंसर डी हो जाएगा उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित किस संस्था को दिया गया? तो दिल्ली में दोस्तों किस संस्था को दिया गया? तो ये यानी लाइफ को दिया गया, LIFE लाइफ को राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, शांति के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार हेतु नामांकित मारिया रेसा किस देश के हैं? तो दोस्तों ये मारिया रेसा जो है ये फिलीपींस देश के हैं। तो आंसर ये हो जाएगा फिलीपींस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है दोस्तों ये टोटल 11 वैज्ञानिक को दिया गया। तो आंसर बी हो जाएगा 11। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाया? दोस्तों सर्वाधिक रन जो है ये बाबर आजम ने बनाया। तो आंसर सी हो जाएगा बाबर आजम। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। तो 38 वाला तत्व जो है दोस्तों ये यानी सेकेंड ए समूह और 5वें आवर्त में उपस्थित होगा। तो आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा एनिलिंग, यानी पहले गर्म करना उसके बाद धीरे धीरे ठंडा करना एनिलीकरण कहलाता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, H2SO7 के लिए औद्योगिक नाम, यानी H2SO7 का औद्योगिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओलियम। क्या हो जाएगा? तो ओलियम इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूत्री विभाजन नहीं होता है, यानी किस में सूत्री विभाजन नहीं होता है? तो ये जीवाणु में सूत्री विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट है, सीप मोती किस वर्ग में संबंधित है? किस वर्ग से संबंधित है? तो सीप मोती जो है दोस्तों ये मोलस्का वर्ग से संबंधित है। तो आंसर मोलस्का हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जाती है? यानी कीट की पहचान किससे की जाती है? तो दोस्तों कीट की पहचान जो है ये 3 जोड़े टांग से की जाती है। किससे? 3 जोड़े टांग से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 परिस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी बीज अंकुरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण 3 कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा यानी पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ये तीनों आवश्यक है एक बीज को अंकुरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों की द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? जीवों की द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वंश, नाम और जाति विशेषण, यानी जीव के द्विनाम पद्धति के लिए वंश और जाति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों शरीर के ताप को नियंत्रण करना, यानी पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर के ताप को नियंत्रण करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएँ होते हैं? यानी चालक तंत्रिकाएँ किस में होते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, फेशियल, ग्लोस्पेरेंशियल और ट्राइजमिनल में होते हैं यानी तंत्रिकाएँ। तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विक कार्य करना बंद कर देते हैं तो इनमें से कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब विक कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जो है ये जमा होता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है दोस्तों? तो ये होता है जिगर, यानी जिगर सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार को चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैरों के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो कौन से विटामिन की कमी से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पेलाग्रा, यानी पेलाग्रा की कमी से मुंह, गले और पैर के निचले हिस्सों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? तो पेलाग्रा के कारण। नेक्स्ट है, माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा। तो मजदूरी बढ़ने से इसका परिणाम क्या हो जाएगा? तो परिणाम जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंध करता है? बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंध करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी WTO। तो आंसर बी हो जाएगा WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की संस्तुति की थी? यानी किस समिति ने नाबार्ड की स्थापना के लिए संस्तुति की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी शिवरामन समिति ने। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में आत्मनिर्भर होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अल्पाधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अल्पाधिकार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रभावित होती है, वो कहलाती है? तो दोस्तों वो जो क्या कहलाती है? तो वो गर्म मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है, पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो पगमार्क तकनीकी का प्रयोग दोस्तों ये विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीकी का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा यानी क्योटो उपस्थिति संधि 2005 में लागू हुआ था, जो कि एक जो सही है, यानी क्योटो संधि वर्ष 2005 में लागू हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू हुआ? तो भारत में यूरो जो है दोस्तों ये 1 जून 1999 से लागू हुआ था। तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने को मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 9 मई 2006 को यानी भारत सरकार ने पृथ्वी आयोग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बनाने की अनुमति दी थी। किस वर्ष? तो 9 मई 2006 को। नेक्स्ट है, IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यानी मुद्रा कोष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 1875 में, यानी इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1875 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि मैथ है दोस्तों। मैथ अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ बाकी जगह नहीं है, इसीलिए हम लोग मैथ को छोड़ देते हैं, सिर्फ जीके को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रामचंद्र सिन्हा ने सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, या किसका कथन है? तो दोस्तों ये कुंवर सिंह का कथन है, जो कि बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां यानी 6000वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये हाजिरबाग स्टेशन है। नेक्स्ट है, जपाड अभ्यास 2021 में किन देशों ने भाग लिया था? तो जापान में किन देशों ने भाग लिया था दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी मंगोलिया और बेलारूस ने जापान अभ्यास में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेल लिंक भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है? तो भारत बांग्लादेश के बीच दोस्तों ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण 3 में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 382 मेगावाट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेटावर्स क्या है? तो मेटावर्स दोस्तों ये वर्चुअल स्पेस का एक सेट है। तो आंसर बी हो जाएगा, वर्चुअल स्पेस का एक सेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो चचनामा जो है दोस्तों ये सिंध प्रांत संबंधित है। तो आंसर सिंध हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण एवं नवपाषाण काल में हुआ था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठित की गई थी। किसने गठित किया था दोस्तों? तो ये सरदार भगत सिंह ने 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 को किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो 1527 में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये खानवा के 1527 में खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें राणा सांग को पराजित किया था। किसने? तो बाबर ने पराजित किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल एवं बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय
दिया जाता है। तो अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था दोस्तों? तो ये बंगाल और बिहार में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किस 2 मालगाड़ी को सफलतापूर्वक परिचालन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिशूल और गरुड़ का सफलतापूर्वक परिचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत दोस्तों क्या होता है कि नाव के संलयन करना। नेक्स्ट है, धातु के एक खोखले ठोस यानी आवेशित गोले के पृष्ठ के से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि सभी जगह पर शून्य हो जाएगा, यानी गोला के अंदर जाने से विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेसर का मूल आधार क्या है? लेसर का मूल आधार क्या है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रेरित उत्सर्जन, यानी लेसर का मूल आधार होता है प्रेरित उत्सर्जन। नेक्स्ट है, कौन सी यानी गैस कृत्रिम श्वसन में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस कृत्रिम श्वसन में प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी इनमें सभी O2, N2 और हीलियम सभी जो है गैस कृत्रिम श्वसन में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaO की विरंजन क्षमता का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नवजात ऑक्सीजन है में विरंजन क्षमता का कारण है, यानी नवजात ऑक्सीजन। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन आंसर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और क्वेश्चन आंसर आप लोग को करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाते हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट पर दोस्तों, नेक्स्ट जो सेट है वो सेट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो चलिए टेस्ट सीरीज 2 सॉल्व करते हैं। प्रथम जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रथम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है? तो कार्बन का प्राकृतिक सिंक जो नहीं है ये विघटित तेल भंडार जो यानी प्राकृतिक सिंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों ये जो है 1974 ईस्वी में लागू हुआ था। तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। तो महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये बिहार में स्थित है। किसने बनाया? तो ये अशोक ने बनवाया था, यानी बौद्ध बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए औसतन 27 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी चावल के लिए 27 डिग्री तापमान और 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, यानी चावल के लिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में स्थित है। तो आंसर डी हो जाएगा कटक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर जो है दोस्तों ये तेल के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तेल के लिए। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप का जो भाषा दोस्तों है ये मलयालम है। तो आंसर ये हो जाएगा मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कलपक्कम, यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कलपक्कम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? तो ये APJ अब्दुल कलाम जो है ये राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञानिक का जनक माना जाता है? यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर विल्हेम बुंडट को यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? ये पहला संशोधन भारत संविधान में कब हुआ था? तो ये आंसर हो जाएगा 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है, फूल में गर्भ केसर क्या है? तो फूल में गर्भ केसर जो है ये मादा प्रजनन अंग है। तो आंसर डी हो जाएगा मादा प्रजनन अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नवकलेश्वर उत्सव जो है दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? तो उड़ीसा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ये गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आंसर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, भारत के भीम UPI को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया? यानी भीम UPI को कहाँ लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा यानी भूटान में। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया की सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी R प्रज्ञानंदा जो कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2020 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को दोस्तों ये 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी राज बाबा यानी गंभीर नाथ
ऑडिटोरियम एंड कल्चर सेंटर का कहाँ उद्घाटन किया गया है? दोस्तों ये गोरखपुर में उद्घाटन किया गया है, तो आंसर बी हो जाएगा गोरखपुर। नेक्स्ट है, यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दुगुना होता है तो नमूने की सक्रिय एवं विघटन नियंत्रण क्रमशः होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी बढ़ेगा और समान रहेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा और समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस पर धनायन है? तो धनायन किस पर है दोस्तों? ये अल्फा पार्टिकल पर धनायन होता है, जबकि बीटा पर ऋणायन होता है। यहाँ पूछ रहा है धनायन, तो अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इलेक्ट्रॉन के पथ पर दीर्घ वृत्तीय कक्षों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया था? तो ये आंसर हो जाएगा यानी सोमरफील्ड जो है वो वृत्तीय कक्षों को प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करते हैं? तो दोस्तों ये गुणित अनुपात के नियम को पुष्टि करते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकबारी परियोजना जो कि एक सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है? तो जैकबारी जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ? तो गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबरी कार्तिक कौन है? तो सबरी कार्तिक कौन है दोस्तों? ये प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है, तो आंसर ये हो जाएगा प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये सभी जो है ये असम में स्थित है, तो आंसर बी हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो भारतीय यानी मुद्रा के नोट जो है दोस्तों ये नासिक में मुद्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, माले किस देश की राजधानी है? तो माले जो है दोस्तों ये मालदीव की राजधानी है, तो आंसर सी हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट है, प्लेनेट 9 क्या है? प्लेनेट 9 क्या है? तो ये बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। ये प्लेनेट 9 जो है ये एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। क्या है? ये बड़ा बर्फीला ग्रह है। नेक्स्ट है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो है दोस्तों ये केन्या में स्थित है। कहाँ? तो केन्या में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, तो ये सही है। ये एक लघुगणिक पैमाना है, तो ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, तो ये भी सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। दोस्तों ये बहुत ही विनाशकारी जो कि भूकंप होता है 8 से 9, जो कि यहाँ हल्का भूकंप दिया हुआ, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये 1944 को हुआ था। किस वर्ष? 1944 को हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की आर्य समाज का स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया, जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों इस स्वामी विवेकानंद ने किया। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों ये यानी जी अगरकर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया, जबकि देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया, तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतरोही कौन बन गए? तो सबसे कम उम्र के पर्वतरोही सोहरोज काशिफ बन गए। कौन बन गए? तो सोहरोज काशिफ बन गए। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है? विस्फोट से एक नया द्वीप किस देश में बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान में बना है। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो भारत में ई कॉमर्स जो है दोस्तों ये 25% बढ़ा है। कितना? तो 25% बढ़ा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था? तो शालीमार बाग जो है दोस्तों ये जहांगीर ने लगवाया था, तो आंसर ये हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त की थी? तो प्रकाष्ठा प्राप्त किसके शासनकाल में प्राप्त किया था? तो ये जहांगीर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा असफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा असफ अली को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फहराने के लिए ये कहाँ याद किया जाता है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, उसी समय इसने ध्वज जो कि फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले गुफा जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, मालवी का निमित्र किसने लिखा? तो ये कालिदास ने लिखा था, तो आंसर डी हो जाए कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका डिजाइन दोस्तों किसने किया? तो इसका ध्वज यानी पिंगली बेकैया ने
राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था? तो आंसर पिंगली वेंकैया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का क्या नाम है? तो पहले पक्षी महोत्सव का क्या नाम था दोस्तों? तो इसका आंसर कलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कलक हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1946 में जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ? तो लखनऊ में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रिम था? तो 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक का आंदोलन के अग्रिम नेता कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजा राजमोहन थे, राजा राजमोहन राय थे, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 को किया गया था। किस वर्ष? 1540 को किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने 1792 में किस स्थान की खोज की थी? तो कोलंबस ने 1792 में दोस्तों ये अमेरिका की खोज किया था। तो आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट है, यूरोप में चांद का आयत मुख्य रूप से कहाँ से होता है? यानी यूरोप में चांदी का आयत मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मेक्सिको है। मेक्सिको में चांदी का आयत तक जो कि सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर की विशेषता कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट क्वोशेंट। इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थिति में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की प्रक्रिया यानी अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? यानी सामान्य परिस्थिति में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो आंसर हो जाएगा बलगम। कौन बचाता है? तो बलगम बचाता है। नेक्स्ट है, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सबा नकवी। सबा नकवी ने शेड्स ऑफ सेफ्रॉन नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू हुआ था? तो 100वां अंतरिक्ष अभियान जो है दोस्तों ये सितंबर 2012 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी नाइट्रोजन। पौधों में प्रोटीन और नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो आंसर ये हो जाएगा नाइट्रोजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? यानी सूचना का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रुमासम में होता है। किसमें? तो द्रुमासम में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ का है दोस्तों, जो कि हम यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि जगह बहुत ही कम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण संबंधित था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था वो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी होना यानी कमी करना, यही खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था इसका यही जो कि परिणाम था। तो आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो पूर्ण स्वराज को किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो ये JL नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में 1929 को पूर्ण स्वराज को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो विनोबा भावे जो है दोस्तों ये किस आंदोलन में पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट है, किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी? तो द्वैध प्रणाली की समाप्त किसने किया? तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने जो कि द्वैध प्रणाली को समाप्त किया था। और लगाया किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था, जबकि समाप्त वारेन हेस्टिंग ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो जब वायु से कांच में प्रवेश करता है दोस्तों तो ये लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। यानी कांच में प्रवेश करता है तो लाल प्रकाश जो है वो अधिक चाल से चलता है। तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूरी 5 मंजिल है, मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वो वापस नीचे आ जाता है तो वो कितना कार्य करता है? तो दोस्तों वो जो है वो 1000 जूल का कार्य करता है। तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साधारण तुला जो है दोस्तों ये जो है ये बलयुग्म यानी बलयुग्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में 16 वन पाए जाते हैं। तो भारत में 16 वन जो है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये नीलगिरी पहाड़ी में पाए जाते हैं, अन्नामलाई पहाड़ी में पाए जाते हैं और पालनी पहाड़ी में पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और पालनी पहाड़ी में 16 वन पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण आवश्यक है। तो मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए कौन सा कारण आवश्यक है, तो ये यानी लवणीय दलदल, ज्वारीय संकीर्ण खाड़ी और पंख मैदान जो कि आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कौन सा सुमेलित नहीं है। ये 71 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कोडिंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में, कहाँ, ये आंध्र प्रदेश में, जो कि ये गलत है। जबकि ओखला पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में ही सही है। यानी आचरण कुमार वन्य जीव अभ्यारण्य ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये भी सही है। फाकिम वन्य जीव अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है, तो ये भी सही है, यानी ये जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बृहद हिमालय ये बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ए, यानी कोई भी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो दीफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में किस नदी द्रोणी को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के नदियों में किस नदी द्रोणी को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी नदी के द्रोणी को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर मिसिसिपी हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन देखिए, केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य के साथ, यानी किस अन्य जो है दोस्तों ये किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। यानी केन नहर जो है ये उत्तर प्रदेश और किस राज्य की परियोजना है, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान कौन सा देश प्राप्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, जो कि शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोल पासियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने। निकोल पासियान जो है किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये जो है ये अर्मेनिया, यानी अर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्बुबाची महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो अम्बुबाची जो महोत्सव है दोस्तों ये असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य अशोक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल की प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से भाग लिया। तो आदित्य अशोक जो है दोस्तों ये यानी गोल्फ में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, तो आंसर गोल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थलों को अपने सूची में शामिल किया है। तो यूनेस्को जो है दोस्तों इस वर्ष जो है टोटल यानी छः विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़े रहती है। तो दो हड्डी जो होते हैं दोस्तों ये अस्थिबंध यानी लिगामेंट से जुड़े होते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सिप्यूलस का उदाहरण है। तो मार्सिप्यूलस का उदाहरण जो है दोस्तों ये कंगारू है, तो आंसर ये हो जाएगा कंगारू। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्व से परिस्थिति तंत्र यानी इकोसिस्टम की संपन्नता को डैश करते हैं। तो इसको संपन्न को यानी यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यूट्रोफिकेशन कहते हैं, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत दोस्तों ये गाजर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी बढ़ती है। तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, तो नमक की मात्रा ये यानी 0.4% हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी BCG का प्रयोग करते हैं, जो कि अस्थमा तपेदिक में भी प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषय राजसूची में अंतर्गत यानी राजसूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये भूमि और वन भवन पर जो कर होता है वो राजसूची के अंतर्गत आता है, यानी भूमि एवं भवन पर जो कर लगता है वो राजसूची के अंतर्गत आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित है। तो अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में 47 सीट जो कि आरक्षित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है और राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है और ये योजना में धन आवंटन भी करती है। यानी इसका जो कार्य है वो 1, 2 और 3 इसका तीनों यानी ऑप्शन ए जो कि सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच दोस्तों ये मुख्यमंत्री यानी मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, जो कि सही है। मुख्यमंत्री यानी मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो ये भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माता, संचालक और निर्देशक तथा सहकर्ता होता है, तो ये भी सही है, यानी टोटल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? तो न्यायिक पूर्वावलोकन का शक्ति का जो कि अर्थ होता है दोस्तों, ये यानी संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना, कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना और संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये सभी जो है वो न्यायिक पूर्वावलोकन का कार्य यानी शक्ति जो होता है वो अपने अंदर करता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपात जो होता है दोस्तों ये 352 के अंतर्गत होता है, तो आंसर ए हो जाएगा 352। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF की स्थापना कब किया गया था? तो IMF की स्थापना 1945 को किया गया था, तो आंसर डी हो जाएगा 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक यानी सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है? तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किसके द्वारा मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा यानी स्थिर दामों पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न से प्राप्त होता है? तो सबसे बड़ा भाग जो है दोस्तों ये तृतीय सेक्टर से यानी सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो आंसर तृतीय सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लौह इस्पात कंपनी कौन है? तो सबसे सफल लौह इस्पात कंपनी जो है दोस्तों ये टाटा लौह इस्पात कंपनी है, जो कि टिस्को जो कि शॉर्ट फॉर्म नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में दोस्तों ये साभर झील जो है ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जिला धारवाड़ यानी भू स्तरीय रचना वाली नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जमुई जो है वो धारधर भू स्तरीय वाली भूमि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुई जो जिला है वो धारधर वाले जिला नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिलों में ही पोडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो किस जिले में दोस्तों? तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में पोडमोंट स्वयं मिट्टी जो कि पाए जाते हैं। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इसका कार्यकाल होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट सेट जो कि थी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो सेट नंबर है दोस्तों ये सेट नंबर 3 है, तो सॉल्व चलिए करते हैं। प्रथम जो क्वेश्चन है, देखिए पटना का स्थानीय नाम क्या है? तो पटना का स्थानीय समय दोस्तों स्थानीय समय पूछ रहा है, तो स्थानीय समय जो है वो भारत मानक समय से आगे है, यानी इसका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 1972 में कितनी अनुसूचियाँ जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी टोटल 6 अनुसूचियाँ थे, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा यानी ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या संक्रमण को इनमें से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया जो कि जनसंख्या संक्रमण का एक वर्णित रूप है, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो कृत्रिम उर्वरक जो है दोस्तों ये किस शताब्दी में निर्मित किए गए थे? तो आंसर 19वीं शताब्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉलेशियन हैंडबुक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सवानकमी ने पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉलेशियन हैंडबुक नामक पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ डैश से किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी झारखंड से किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय भूपक्षवाद और कूटनीति दिवस डैश को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंध है जिस तरह सिनेगोग, तो सिनेगोग जो है दोस्तों ये यहूदियों से संबंधित है। किससे? तो यहूदियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान
कि उद्देशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, उद्देश्य के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी उद्देश्य स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताते हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट जो कह रहा है, वो उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो इसका जो चलिए मिलान करते हैं। हड़प्पा जो है दोस्तों, हड़प्पा जो है ये रोबी नदी किनारे, किसके, तो रोबी नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा जो है दोस्तों ये घग्गर नदी किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। रोपड़ सतलज नदी किनारे स्थित है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, तो किस वर्ष जो किस अधिवेशन में किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया था कि विधि के समक्ष जाति वंश स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, यानी सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, ये जो कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब पानी 0 डिग्री से 10 डिग्री यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो इसका आयतन दोस्तों यानी घटेगा, तो आंसर पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, WTO के पहले अफ्रीकी महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो पहले महानिदेशक जो कि अफ्रीकी थे वो कौन थे, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ओकांजो इबेला। कौन थे, तो ओकांजो इबेला थे, तो आंसर बी हो जाएगा, ओकांजो इबेला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश सरीसृप में डैश होता है, ये अधिकांश सरीसृप में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कक्षीय हृदय होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो बंग विरोधी का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, तो ये 7 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था, तो अभिनव भारत का गठन दोस्तों ये BD सावरकर ने किया था। किसने, तो BD सावरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करने का सर्वाधिक कारण कौन था, तो दोस्तों ये जो कारण था यानी ये क्रिप्स मिशन की असफलता, यानी क्रिप्स मिशन असफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो ये दोस्तों 1942 में भारत आया था और इसी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में पाला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था, तो पाला फैक्ट्री जो कानून था वो 1881 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेमोफाइट्स उत्पन्न होते हैं, तो सेमोफाइट्स जो है दोस्तों ये बालू और बजरी के कारण बजरी पर उत्पन्न होते हैं, यानी बालू और बजरी पर सेमोफाइट्स उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो अम्ल वर्षा के जनक के रूप में दोस्तों ये रॉबर्ट एंग्स स्मिथ को जाना जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आम आदमी पार्टी का गठन दोस्तों ये 2012 को किया गया था, तो आंसर 2012 हो जाएगा। नेक्स्ट सेल पर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चिलिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था, तो दोस्तों इसका जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये 1849 ईस्वी को लड़ा गया था, तो आंसर सी हो जाएगा 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं, यानी कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास जो उपलब्ध आय होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो ग्रह यानी धरती का नाम जो है दोस्तों ये यानी अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो आंसर अंग्रेजी भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है, तो पहला सुरक्षा सैटेलाइट जो है दोस्तों ये GSAT-7 है, तो आंसर बी हो जाएगा GSAT-7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो सिरोसिस जो अंग होता है दोस्तों ये जिगर को प्रभावित करता है, किसको, तो जिगर को प्रभावित करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, तो 1947 में दोस्तों ये जो है ये RK षणमुख शेट्टी ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसने युद्ध किया था, यानी पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मराठा ने अहमद शाह अब्दाली से
युद्ध किया था, तो आंसर सी हो जाएगा। जबकि पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 को हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णिका, जो कि मैथ का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। मैथ को हम इस वीडियो में सॉल्व नहीं करने वाले हैं, सिर्फ जीके को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 26 दिसंबर को है। उससे पहले आप लोग को और भी जो कि न्यू बुक आएगा उसको सॉल्व सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल का आकार क्या है? तो इसका जो आकार था दोस्तों यानी चेरी बॉल्सम आकार था, तो आंसर बी हो जाएगा, चेरी बॉल्सम। नेक्स्ट कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था दोस्तों ये हेपेटाइटिस कैंस वेट्स, हेपेटाइटिस कैंस वेट हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी भीम बांध जो है ये कैमूर जिला में स्थित है, भीम बांध। नेक्स्ट है नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 जो संसद द्वारा पारित किया गया है, किस अधिनियम की जगह लेगा? तो दोस्तों ये जो है ये प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 का जगह लेगा, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को इनमें से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ओबीसी को दोस्तों यानी 27% आरक्षण देने की घोषणा किया है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने किस विमान से हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल सुरक्षा यानी संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो कि परीक्षण किस विमान से किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सुखोई 30 MKI से यानी ब्रह्मोस मिसाइल को सफल परीक्षण किया है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथे सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व मनाया गया है, यानी चौथे सिख रामदास जी का प्रकाश पर्व मनाया गया, उनके जन्म का नाम क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी जेठा नाम था। क्या था? तो जेठा हो जाएगा इसके जन्म का नाम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी जो वन है दोस्तों ये हिमालय में पाए जाते हैं, तो आंसर हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है नैमुद्दी है, तो आंसर नैमुद्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो 17.5% जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% भारत में रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल जो है दोस्तों ये संविधान के यानी 9वीं अनुसूची में वर्णित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 10वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में किस ईस्वी सन में किया गया था? यानी लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र का सीमा नियंत्रण किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1974 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विधायकों के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? राज्यपाल का कौन सा शक्ति प्राप्त है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सभी जो कि शक्ति इसमें दिया हुआ है, वो सभी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त हुआ है। यानी विधानमंडल की बैठक बुलाना और उससे संबंधित संबोधन करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना और अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, ये सभी राज्यपाल का कार्य होता है, शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। नेक्स्ट है जिलेटिन का प्रयोग प्राय यानी आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है, तो जो दोस्तों इसका जो उद्देश्य होता है यानी कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना, यानी जिलेटिन का कार्य होता है कोलाइड को अस्थायीकरण करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 51 फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? तो फसल चक्र के अपनाने से दोस्तों भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, तो आंसर ये हो जाएगा भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुंवर सिंह एवं अमर सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुंवर सिंह एवं अमर सिंह पुस्तक के लेखक दोस्तों ये जो है डॉक्टर जटाशंकर झा है, तो आंसर डॉक्टर जटाशंकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो टोटल जो है दोस्तों राजनीतिक दल जो है वो यानी 8 राजनीतिक दल है, तो आंसर डी हो जाएगा 8। नेक्स्ट है दिल्ली देहरादून के बीच कितनी लंबी हरित एक्सप्रेस मार्ग प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये कितने किलोमीटर यानी लंबी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी
इसका आंसर ये 210 किलोमीटर यानी हरित एक्सप्रेस मार्ग प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग प्राप्त आदिवासी गुड़िया मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है। तो गुड़िया जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है, तो ये झाबुआ से संबंधित है। तो आंसर ये हो जाएगा झाबुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्यक्ति अपने दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाते हैं वो कौन सा दर्पण होता है। तो वह दोस्तों अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, तो बी हो जाएगा आंसर अवतल दर्पण। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार होता है। तो पृथ्वी के केंद्र में वस्तु का भार 0 होता है, जबकि ध्रुव पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल की इकाई क्या होता है। तो बल की इकाई यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और न्यूटन होता है, यानी दोनों सही है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो कि न्यूमेरिकल है और इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यानी भूमध्य रेखा से अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है। तो बृहत वृत्त कौन सा अक्षांश है, तो ये भूमध्य रेखा अक्षांश है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। यानी संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन जो है दोस्तों ANP बराबर GNP प्लस माइनस मूल ह्रास के द्वारा किया जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा यानी NNP बराबर GNP माइनस मूल ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था। यानी गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो आंसर डाल्टन हो जाएगा। नेक्स्ट, मक्खन में प्रक्षेपित प्रवास्ता एवं परिक्षेपण माध्यम क्रमशः है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी द्रव और ठोस। मक्खन में प्रक्षेपित प्रवास्ता जो है वो द्रव और ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuSO4 5H2O में किस प्रकार के बंध विद्यमान होते हैं। तो इसमें दोस्तों यानी विद्युत संयोजी, सहसंयोजी संबंध और उपसंयोजी जो बंधन होते हैं वो विद्यमान होते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर दोस्तों इसमें परमाणु त्रिज्या जो है वो सदैव बढ़ता है और जो है वो घटता है। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कितने किलो वर्ग में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। तो मीराबाई चानू जो है दोस्तों ये 49 किलो वर्ग में ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आंसर 49 किलो वर्ग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सरकार जो है दोस्तों ग्राम पंचायत विकास योजना की साझेदारी यानी समावेशी और समग्र तैयारी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो सरकार जो है दोस्तों ये सबकी योजना सबका विकास नामक अभियान जो है शुरू किया है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिश आंध्रा परियोजना के तहत कौन सा बैंक राज्य भर में 101 का हब स्थापित करने में आंध्र प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 101 का हब स्थापित करने में आंध्र प्रदेश सरकार को समर्थन करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष की किस फ्री स्टाइल श्रेणी में रजत पदक प्राप्त किया है। तो ये रवि कुमार दहिया जो है दोस्तों ये कितना किलो वर्ग में, तो ये 57 किलो वर्ग में यानी रजत पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी लियोपार्ड डायरीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी संजय गुब्बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट यानी $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में कौन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी डेनिस टिटो था। तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस रक्त ग्रुप का रक्त दिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ए और ओ ग्रुप का जो कि रक्त दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना है। तो प्लाज्मा का प्रतिशत टोटल दोस्तों 55% होता है। नेक्स्ट है, सुस्ती क्या है। तो सुस्ती जो है दोस्तों ये एक प्राणी निद्रा है। क्या है, प्राणी निद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो कि सत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं, उपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। नहीं, उपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रचारक कौन था। तो आधारिक प्रचारक जो है दोस्तों ये सोनी टेन स्पोर्टस है। कौन है, सोनी टेन स्पोर्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कनाडा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो ऑनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, नगीना झील किस राज्य में स्थित है? तो नगीना झील जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो लाल मिट्टी के बारे में दोस्तों ये लौह यौगिक में समृद्ध है, तो आंसर सी हो जाएगा, लौह यौगिक में समृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति में पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता समिति दोस्तों ये जो है ये द्विस्तरीय प्रतिमान के लिए संस्तुति किया था। नेक्स्ट, संविधान भवन में संशोधन द्वारा क्या किया जाता है? तो भवन में संशोधन द्वारा दोस्तों ये राजनीतिक दल बदल को रोकने का प्रयास किया जाता है, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो मूल अधिकार का संरक्षक होता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय। कौन होता है? तो उच्चतम न्यायालय होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी है, राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी है, तो आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट, किनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है? किनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सोना चांदी और पेट्रोल का बाजार जो होता है दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण की घोषणा कब किया गया? यानी उदारीकरण की घोषणा कब किया गया? तो इसका आंसर जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? तो इसका आंसर नाओमी ओसाका हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ब्रिक्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बैठक किस देश की मेजबान में हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी भारत, यानी भारत जो कि ब्रिक्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बैठक की मेजबानी किया था, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जो है दोस्तों ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी कच्छ में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था? नहीं, 2020 में किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था 2020 में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लोनार झील का जो कि पानी था उसका रंग गुलाबी हो गया था, तो आंसर लोनार झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि मिलान कीजिए, तो शीत युद्ध जो है दोस्तों ये जो है हुआ था ये यूएस बनाम सोवियत संघ समाजवादी गणतंत्र संघ के द्वारा हुआ था, जबकि धर्म युद्ध जो हुआ था ये धर्म युद्धों के द्वारा हुआ था। और दीर्घकालीन परिणाम जो हुआ था दोस्तों माओ चीन के द्वारा हुआ था, जबकि रूसी क्रांति 1917 को हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दोस्तों प्रिंट जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो धन्वंतरि दोस्तों ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सन 1972 में परिवर्तित किया गया था। दोस्तों इसका जो कि इसका दूसरा PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कि यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसका अच्छा सा जो कि ओरिजिनल PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन है, कैंसर शब्द ग्रीकों की कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों ये केकड़ा अर्थ होता है। नेक्स्ट है, कौन सा परिचर्या पौधे पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? यानी पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अंबर, यानी अम्बरबेल कुस्कुटा जो है ये पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध में वसा की मात्रा को अनुकूलन की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो पथरी के गठन के कारण कौन सा नहीं है? तो अधिक पानी पीने से दोस्तों पथरी के गठन का कारण नहीं है, जबकि पथरी खत्म होता है अधिक पानी पीने से, तो आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो सेट पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सेट जो है दोस्तों वो 4 नंबर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। चलिए नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों 4
हम लोग इस वीडियो में 5 टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर है, पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो दोस्तों पर्माकल्चर जो है दोस्तों ये परिस्थिति कृषि संबंधित है, तो आंसर ये हो जाएगा परिस्थिति की कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है, तो आंसर बी हो जाएगा क्वाशियोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है यानी मेमोरी लॉस हो जाता है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पर मस्तिष्क जो है दोस्तों वो प्रभावित होता है किससे? तो यानी स्मृति खो जाना पर मस्तिष्क प्रभावित होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा गया है? तो स्पंज किस समूह के सदस्य को कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पोरीफेरा समूह के सदस्य को स्पंज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण है लिंग सहगलन है? कौन सा लक्षण लिंग सहगलन लक्षण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये लाल हरित वर्णधता और तथा हीमोफीलिया जो है ये लिंग सहगलन की लक्षण है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए मिलान करते हैं। देखिए प्रथम जो है सारस, तो सारस दोस्तों ये जो है ये यानी मल्टीपर्पस सिविल हवाई जहाज संबंधित है, जबकि भीष्म जो संबंधित है ये बैटल टैंक से संबंधित है, जबकि ब्रह्मोस जो है दोस्तों ये मिसाइल है। क्या है? ये भी मिसाइल है। और इनसेट 3C जो है ये सैटेलाइट है। क्या है? तो सैटेलाइट है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवश्यक वसा अम्ल है, तो आवश्यक वसा अम्ल जो होता है यानी लिनोलिक अम्ल होता है, तो आंसर बी हो जाएगा लिनोलिक अम्ल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये केसरी जो है समाचार पत्र, ये बाल गंगाधर तिलक ने यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से जो कि समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। दोस्तों वीडियो जो कि 2 घंटा का बनने वाला है, इसीलिए थोड़ा बोलने में जो कि गर्दन दर्द करने लगता है, तो आप लोग थोड़ा मेहनत जो करते हैं उस पर आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। दोस्तों एक वीडियो को बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाता है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा और नहीं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो हरिजन समाचार पत्र के संपादक दोस्तों ये गांधी जी थे, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और तिब्बत के बीच दोस्तों ये मैकमोहन रेखा है, तो आंसर सी हो जाएगा मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये दोस्तों एक कावेरी नदी यानी कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया शिव समुद्र द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है? तो ज्वालामुखी जो है दोस्तों ये उपरोक्त सभी जगह यानी द्वीपों में सभी तट भागों में वलित पर्वत में भी यानी ज्वालामुखी जो कि फैला हुआ है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को दोस्तों ये सतलज और ब्यास नदी से पानी मिलता है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संस्था ने दिव्य नयन नामक व्यक्तिगत रीडिंग मशीन विकसित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कौन सी संस्था? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा CSIR, और यानी इसका जो आंसर हो जाएगा यानी CSIR CFTRI ने जो कि स्थापना किया था। नेक्स्ट है, किस देश ने ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी थी? ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी किस देश ने दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी अमेरिका ने दिया था, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 अगस्त को कौन सा दिवस जापान द्वारा मनाया जाता है? तो 6 अगस्त दोस्तों ये हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धार्मिक संप्रदाय तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसका विशिष्ट लक्षण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 1919 का अधिनियम का विशिष्ट लक्षण है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 97 संविधान संशोधन सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज एक देश है, तो पंचायती राज जो है दोस्तों ये प्रशासनिक संरचना है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री परिषद की तथार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी राजा मन्नार आयोग ने किया था, तो आंसर सी हो जाएगा, राजा मन्नार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये एक नशा का एक मिशन है और ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यानी यूरोपा क्लिपर जो है ये नशा का मिशन है और 2024 में लॉन्च किया जाएगा, तो आंसर सी डी हो जाएगा, यानी ए और सी जो कि सही है। नेक्स्ट है, खबरों में रहा 2008 GO20 क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो है ये क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन जो कि सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी रूस, चीन, कजाकिस्तान संघाई सहयोगी संगठन के सदस्य संस्थापक सदस्य है और पाकिस्तान और भारत संघाई सहयोग संगठन के अस्थायी सदस्य है। यानी ये जो है चारों देश जो कि संस्थापक सदस्य है और पाकिस्तान भारत इसके अस्थायी सदस्य है, तो आंसर सी हो जाएगा, जो कि दोनों कथन सही है। COP 26 शिखर सम्मेलन के आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ग्लासगो हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा, ग्लासगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल आधार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, यानी इसके बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है और बाल आधार ही एकमात्र सरकारी आईडी है जो नवजात शिशुओं को जारी की जा सकती है, तो आंसर सी हो जाएगा, यानी ए और सी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुज के नियमों का उल्लेख किया गया है। यानी त्रिभुजों के नियमों का उल्लेख किया गया है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी विनय पिटक है, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो किसने कहा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। किसने कहा? तो गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोलैक्ट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मुकदमे के बिना कारावास जो कि अपनाया गया था, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए हैं? तो कैलाश सत्यार्थी दोस्तों ये बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की खेती को हम दोस्तों ट्रक फार्मिंग कहते हैं। जहाँ सब्जी होते हैं, सब्जी उगाई जाती है, उस प्रकार की खेती को हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए मैथ को छोड़ के क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र दोस्तों ये ऊर्जा है, तो आंसर सी हो जाएगा, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली स्थापत्य शैली है? यानी वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है किस स्थल किस जगह पे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हम्पी में जो है दोस्तों ये वास्तुकला की द्रविड़ शैली है। नेक्स्ट है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहते हैं। नेक्स्ट है, वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये IBM के द्वारा विकसित किया गया है, तो आंसर डी हो जाएगा, IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो GSLV का पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों ये जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो बैंक खाते का नाम जो है दोस्तों सुकन्या समृद्धि है, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उस वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो वैज्ञानिक जो दोस्तों नाम दिया है वो द्रव नाम दिया है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो
तो विशाल गिलहरी जो है मांस ये महाराष्ट्र का राजकीय पशु है दोस्तों विशाल गिलहरी। नेक्स्ट है छुई मुई पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है। क्या है? तो मिमोसा पुडिका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में स्थित नहीं है कौन सा स्मारक? ये बेक्कल किला जो है तमिलनाडु में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मपूतो किस देश की राजधानी है? तो मपूतो जो है दोस्तों ये मोजाम्बिक की राजधानी है, तो आंसर मोजाम्बिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेनिची शिम्बुन किस देश का समाचार पत्र है? तो मेनिची शिम्बुन जो है दोस्तों ये यानी जापान का समाचार पत्र है। नेक्स्ट है अतिचालक उत्पन्न होती है जब पदार्थ, तो अतिचालक तब उत्पन्न होता है जब पदार्थ अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिफ्ट चलमान सीढ़ी त्वरण एक के साथ ऊपर की ओर उधर उठी रही है, m मात्रा वाले एक यात्री के द्वारा पर्स पर आरोपित बल होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये mg + ma हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है? तो ध्वनि का पिच जो है दोस्तों ये निर्भर आयाम एवं आवृत्ति पर करता है, तो आंसर ए हो जाएगा आयाम व आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उष्ण वस्तु ऊष्मा विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा अपने परिवेश में छोड़ देती है, ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करती है? तो ऊष्मा हानि की जो दर है दोस्तों ये वस्तु और परिवेश के तापमान पर निर्भर करते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल का राजकीय भाषा दोस्तों ये मलयालम है। क्या है? तो मलयालम हो जाएगा। नेक्स्ट है ठुमरी, जो कि अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ठुमरी दोस्तों ठुमरी के नाम से कौन ठुमरी जो नृत्य है वो कौन जो कि संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी गिरिजा देवी संबंधित है ठुमरी संबंधित नृत्य। नेक्स्ट है बुखार संबंधित चिकित्सक संबंधित है, वैसे ही आँखों की दृष्टि से संबंधित है, तो आँखों की दृष्टि से संबंधित है यानी ऑप्टोलोमोजिस्ट यानी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति गठबंधन यानी एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीए का पूर्ण रूप दोस्तों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोलरता की इकाई क्या है? तो मोलरता की इकाई दोस्तों मोल पर केजी हो जाएगा। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होती है, तो जल की अस्थायी कठोरता जो होती है दोस्तों ये CaCl2 व CaSO4 के कारण होती है, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में किस अभिक्रिया में अल्फा कण का उत्सर्जन होता है? तो अल्फा कण का उत्सर्जन किस में होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं? तो गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी फिशर ट्रॉप्स कहते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब जगह दी गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 2002 में जगह दिया गया। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी? तो प्रथम जो महिला थी दोस्तों ये विजय लक्ष्मी पंडित थे, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों ये राजनीतिक दल बदल संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या सीमा दी गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 6 महीना का जो कि सीमा दिया गया है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक हिंसा के रूप में संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें सभी हो जाएगा, डी इसका जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा स्रोत का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी संस्थागत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी पूंजी मूल्यह्रास का उदाहरण होता है, यानी पूंजी मूल्यह्रास के बराबर होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? पहले राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 1949 को पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय पर व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, सावित्री नदी देश में स्थित है? तो सावित्री नदी जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो आंसर ये हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IMD के द्वारा हाल ही में जारी 2021 वैश्विक
प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ वो 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है, ये दोस्तों ये सरकारी संस्थाओं को गठन व कार्य संचालन करना संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? तो यानी संवैधानिक प्राधिकरण कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी राज्य निर्वाचन आयोग करना, राज्य वित्त आयोग करना और जिला पंचायत, ये सभी जो है दोस्तों ये संवैधानिक प्राधिकरण है। तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? यानी कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 7000 पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी संसद के दोनों सदन के निर्वाचन सदस्य होते हैं और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा यानी 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फौजदारी न्यायिक श्रृंखलाओं की जिले की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यानी फौजदारी न्यायिक श्रृंखला की जिले की सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है? तो ये सेशन कोर्ट होते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा सेशन कोर्ट। नेक्स्ट है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश में ऑक्साइड के रूप में होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नाइट्रोजन और सल्फर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वें वेतन आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो 7वें वेतन आयोग के रूप में दोस्तों अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये स्वामी विवेकानंद ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में यानी वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है? तो ओजोन अवशोषण जो है दोस्तों ये प्रावेणिक सौर विकिरण को जो कि अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी दोस्तों ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो तत्काल बोई गई फसल को दोस्तों क्या कहते हैं? तो ये रबी फसल कहते हैं। तो आंसर ये हो जाएगा रबी फसल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य दोस्तों ये महाराष्ट्र है। तो आंसर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है दोस्तों ये फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। तो आंसर बी हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? यानी काला महोत्सव जो कि चावल है किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस्टलिक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो डस्टलिक जो भारत और ये उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के पालघर जिले से भौगोलिक संकेत GI टैग यानी प्रमाणित उत्पाद घोलवड सपुटा चीकू की एक खेप किस देश में भेजी गई है? तो दोस्तों ये जो कि यूनाइटेड किंगडम में भेजा गया है। तो आंसर सी हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि को डैश के रूप में घोषित किया गया है? तो पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि को दोस्तों ये रामसर स्थल में जो कि घोषित किया गया है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला पहाड़ी बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है? तो पहला बौद्ध मठ का जो प्रमाण मिला है दोस्तों ये लखीसराय में मिला है। तो आंसर डी हो जाएगा लखीसराय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर दक्षिण पूर्व मध्य रेल हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना द्वारा जो हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास किया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ट्रोपैक्स है। क्या है? ट्रोपैक्स है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खबरों में रहा माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप दोस्तों ये असम में स्थित है। तो आंसर सी हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, वीर शैव परंपरा का संबंध निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? तो वीर शैव जो परंपरा है दोस्तों इसका संबंध यानी कर्नाटक से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो कि सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका अध्यक्ष चिन्हित किया जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम संबंधित है।
तो गोपुरम दोस्तों ये तोरण पर बने अलंकृत व बहुमंजिला मंजिल भवन संबंधित है, तो आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थ पर आधारित थी का प्रारंभ किया गया था, तो दोस्तों ये यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय विदेश नीति को प्रारंभ किया गया था, तो आंसर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट सेट जो है इन 5 नंबर, चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक करके अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्द आना चाहिए या नहीं, अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट में। देखिए नेक्स्ट जो सेट है प्रैक्टिस नंबर 5 है। तो प्रथम क्वेश्चन जो है दोस्तों ये मानव शरीर में, यानी प्रथम क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक प्रति सेकंड 6 होता है। तो प्रति सेकंड जो 6 होता है दोस्तों, पोटेशियम और क्लोरीन जो है वो प्रति सेकंड 6 होता है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय यानी शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो मानव कंकाल जो दोस्तों किस पहाड़ी में मिला है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बघरी यानी बघी खोर में मिला है, तो आंसर सी हो जाएगा बघी खोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है। तो हमारे वायुमंडल में CO2 का सांद्रण जो है 390 ppm है, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, तो प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा ग्लोबिन, जो कि बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। यानी किसी जीव को डूबने से हुई मृत्यु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डायटम के द्वारा लगाया जाता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला विंड मिल की स्थापना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी मरुस्थल और तटीय क्षेत्र, जो कि विंड मिल की स्थापना करता है मरुस्थल और तटीय क्षेत्र, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म जो कि सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है, तो आंसर हो जाएगा दीवान ए खिरात, जो कि फिरोज तुगलक बनाया था, जो कि ये गलत है। दीवान ए खिरात जो है दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, तो आंसर जो सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा दोस्तों ये हेपेटाइटिस ए नहीं होता है, जबकि आंत ज्वर, हैजा, तपेडिक ये सभी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, ग्लेगोन के अतिस्रावन से होने वाला रोग, यानी ग्लेगोन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है। तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसूरिया। कौन सा रोग, तो ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। तो कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है दोस्तों ये यूरिक अम्ल है। कौन सा, तो यूरिक अम्ल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है। ये सबसे अधिक क्षेत्र में भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अमेरिका। नेक्स्ट है, वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है। तो वेदांता दोस्तों ये गुजरात में प्राकृतिक गैस की खोज की है। नेक्स्ट है, किसने युक्तिधारा नामक एक नया यानी भूस्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है। तो युक्तिधारा नामक एक भूस्थानिक योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, किसकी पुस्तक मॉक इन ए मर्क का विमोचन किया गया है। तो किसकी पुस्तक जो है वो मॉक इन मर्क जिसका विमोचन किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर अशोक पनघटिया का पुस्तक है। नेक्स्ट है, एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर निर्भर करता है, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण का फोकसीकरण f है और वह वस्तु के आकार का 1/n प्रतिबिंब बना सकता है। तो वस्तु की दूरी क्या होगी, तो वस्तु की दूरी दोस्तों ये यानी -f × n-1 हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सेकंड तक तुरंतशील एक कार 1 सेकंड तक तुरंतशील उसी कार से 10 गुनी अधिक दूरी तय करेगी। इन दोनों ही मामलों में कार विराम अवस्था से समान त्वरण पर चलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पट्टांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगा, तो लिफ्ट जो गति करेगा वो मुक्त रूप से नीचे की ओर गति करेगा, तो लिफ्ट में वस्तु का भार न्यूनतम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। तो ये आवाज़ जो पहचानी जाती है वो विवर्तन और गुणता के कारण पहचानी जाती है। तो आंसर ये हो जाएगा विवर्तन और गुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम क्या था। तो 19 का थीम जो था दोस्तों वायु प्रदूषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो मलेरिया मुक्त दोस्तों ये अल्जीरिया और अर्जेंटीना को घोषित किया गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है दोस्तों ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, उस बिलियन में क्या होगा। तो उस बिलियन में दोस्तों HCl हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो पहला अधिवेशन था वो दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया। तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो गठन किया गया था 1962 को किया गया था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है। तो OLE का विस्तार होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एबेंडिंग। तो आंसर ए हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एबेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरगद के पेड़ का वनस्पति नाम क्या है। तो बरगद के पेड़ का वनस्पति नाम दोस्तों फाइकस बेंगेलेसिस है। तो आंसर सी हो जाएगा फाइकस बेंगेलेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है। तो दोस्तों ये जो है ये टैलेंट जो कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की। तो भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना जो है दोस्तों ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो आंसर ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी सी जो है वो आकर्षित यानी किसी भी उद्यमिता को आकर्षित करने के लिए नहीं है। तो आंसर सी हो जाएगा। भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कि विकल्प चुना था किस पंचवर्षीय योजना में। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता के धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेनका गोस्वामी और अरुंधति कटाजू जो कि 377 के विरुद्ध लड़ाई लड़ा था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग दोस्तों ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी डी, गांधी जी 5 अप्रैल को नमक सत्याग्रह से समन्वय अवगाह आंदोलन प्रारंभ किया था, जो कि ये गलत है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कोसी मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विट्ठल भाई पटेल थे। तो आंसर डी हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो किया गया था ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो भाग था ये भाग 20वां जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है, पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी लक्ष्य से पहले गिराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति का जनक किसे कहा गया? तो ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा गया है, तो आंसर ये हो जाएगा। कजरी लोकनृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से दोस्तों ये 370 अनुच्छेद संबंधित है। नेक्स्ट, सोडियम आयन के यानी के एवं एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो के में 2 और एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंकाइट एक खनिज है जिसमें होता है? तो जिंकाइट एक खनिज है दोस्तों, ये ZnO में होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है, यानी चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी जो है दोस्तों ये दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि विभिन्न तत्व अपने तुल्यांकी भारों द्वारा एक दूसरे से सहयोग करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी व्युत्क्रम अनुपात का नियम हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वृक्ष के नीचे रानी मायादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये साल वृक्ष के नीचे नहीं रानी मायादेवी ने गौतम बुद्ध का जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण दोस्तों ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था? तो 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों ये मीरा कुमारी को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला जो है ये पूर्णिया है। कौन सा है? तो पूर्णिया हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है मैथ का। क्वेश्चन है, विराम अवस्था से स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेज को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो सिराजुद्दौला 1756 में अंग्रेज को हराकर दोस्तों ये कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था, तो आंसर सी हो जाएगा। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो मुक्तिदाता के रूप में दोस्तों ये लॉर्ड मेटकॉफ जो कि विख्यात है, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने दोस्तों ये 1915 को किया था, तो आंसर ये हो जाएगा 1915। खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, यह किसका कथन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी विड्रो विल्सन ने कहा था कि खूब गेहूँ उपजाओ और गेहूँ ही हमारी जंग जिताएगा, जो कि विड्रो विल्सन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुरा एवं बिंड के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुरा और बिंड के बीच दोस्तों ये नर्मदा नदी बहती है, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में किन राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट जो है ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम में जो कि सजा हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे बड़ा जो कि देश है वो ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत और उसके बाद अर्जेंटीना, ये जो कि अवरोही क्रम में सजा हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। मतदान का अधिकार नागरिक को किसका अधिकार है? तो मतदान का अधिकार जो है यानी नागरिकों का जो अधिकार है वो दोस्तों ये राजनीतिक अधिकार है। कौन सा? तो राजनीतिक अधिकार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग होता है? तो चांदी और सोना का जो कि सर्वाधिक उपयोग मुद्रा के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, जो कि एकमात्र धातु है जो कि तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ट्यूब का विकास भूमि अनुकलन में डैश का एक महत्वपूर्ण चरण है? तो इसका जो आंसर होगा यानी स्पर्मेटोफाइट्स जो है वो प्राग ट्यूब का विकास भूमि अनुकलन में एक महत्वपूर्ण चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज एक डैश कार्बन अणु है? तो ग्लूकोज जो है दोस्तों ये जो कार्बन अणु है ये 6 कार्बन अणु होते हैं ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 2002 में जगह दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला जो किसी जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी अन्ना चांडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक हिंसा के रूप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें सभी। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 पैरामीटर निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये किसका कथन है? तो ये जो दोस्तों ये हार्टल बिडर्स का कथन है कि
हार्टर बिडर्स का कथन है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। सॉरी दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है दोस्तों ये केरल में पाए जाते हैं। कहाँ? तो केरल में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो आबू पहाड़ी दोस्तों ये किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर डी हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉर्डन एस्टीन है, यानी K2 है, तो आंसर बी हो जाएगा। बिल्ली बिल्ली का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं, बिल्ली बिल्ली ये ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी इनमें सभी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 के 42वें में संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नया शब्द जुड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये सभी जुड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उप निरीक्षक पुलिस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं, हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों ये प्रधानमंत्री कार्य करता है। नेक्स्ट, कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में दोस्तों ये कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है? तो ये छिपी हुई बेरोजगारी पाया जाता है। नेक्स्ट है, जापान के किस स्टेडियम में 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी न्यू नेशनल स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कौन बने? तो नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी दीपक दास बने हैं। नेक्स्ट है, ई कैबिनेट लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो ई कैबिनेट लागू करने वाला प्रथम राज्य है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय मूल की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी शिरीष बांदला है, तो आंसर डी हो जाएगा, शिरीष बांदला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ट्रेंडिंग पोर्टल परनीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई ट्रेंडिंग पोर्टल परनीत जो है दोस्तों ये जो है ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की किस धारा को अधिसूचित कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी धारा 142 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं वैल्यूइंग वाटर, तो आंसर बी हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है ट्यूकेटी क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं एक चक्रवाती तूफान है, तो आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट चल रहा है तो जल्दी से आप लोग कमेंट दीजिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में, और नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल यानी अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा और BPSC की तैयारी करते हैं तो सभी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल जाए। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।